अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस फहमीदा मुस्तफ़ा फ्रॉम डैफोडिल स्कूल। आज मैं आपको खत लिखने का तरीका सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि खत कितनी किस्म के होते हैं। खत और खत की इकसाम। बच्चों, आपको ये तो पता होगा कि आजकल तो आपको पता है कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं मैसेजेस के लिए, कोई पैगाम देने के लिए। लेकिन जमाने कदीम से हम एक दूसरे को खतों किताबत के जरिए किसी भी बारे में आगाह किया करते थे। कोई मौका हो, शादी ब्याह की तकरीब हो, खुशी गम, कोई भी ऐसे मामला होते, हम उसे खत के जरिए एक दूसरे को इत्तला दिया करते थे। खत लिखने के दो इकसाम हैं। खत की इकसाम दो हैं। नंबर 1 रस्मी खत है और नंबर 2 गैर रस्मी खत। रस्मी खत वो होता है बच्चों जो हम किसी भी इदारे के अफसर के नाम लिखते हैं, और गैर रस्मी खत क्या होते हैं जो हम अपने चचा जान, खाला जान, फुप्पी जान, अपनी सहेली या अपने दोस्त के नाम लिखते हैं। अब आ जाता है कि रस्मी खत, जैसे हमारे इलाके में सफाई के इंतजाम अच्छे नहीं है तो मैं म्यूनिसिपल कमेटी के नाम, उस इदारे के अफसर के नाम एक खत लिखूंगी। क्योंकि हम कमरा जमात में पढ़ते हुए गैर रस्मी खत के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर मुझे अपने वालिद साहब के नाम खत लिखना है तो मैं उन्हें किस तरीके से आगाह करूंगी। मिसाल के तौर पे मैं अपने वालिद साहब के नाम खत लिख रही हूँ कि मुझे किताबों के लिए पैसों की जरूरत है। यानी मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे वालिद साहब दूसरे शहर में रहते हैं और मुझे उनसे अपनी किताबों के लिए पैसे मंगवाने हैं। वालिद साहब के नाम पैसे मंगवाने का खत। यहां तक बच्चों आपको बात समझ आ गई होगी कि खत क्या है, खत की इकसाम क्या है, रस्मी और गैर रस्मी खत क्या है। अब हम लिखेंगे वालिद साहब के नाम पैसे मंगवाने का खत। अब पैसे मंगवाने का खत, क्या खत को हम दरख्वास्त की तरह लिखेंगे? नहीं, खत लिखने का तरीका दरख्वास्त से बिल्कुल अलग होगा। हर चीज का एक तरीकाकार होता है। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि खत कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले खत के भी बच्चों 3 से 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले खत लिखते हुए हम दाई तरफ से शुरू करके हम लिखेंगे अज कमरा इम्तिहान। आप अज कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हो और उसकी जगह आप अपने गली का नाम, जैसे मकान नंबर 206, गली नंबर 4। अब जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर सादकाबाद, यहां हमने लिख लिया। यहां से आपने शुरू किया, फिर इसके नीचे आप लिखेंगे किस शहर से, अपने शहर का नाम लिखेंगे। हम रावलपिंडी में रहते तो हम यहाँ पे लिखेंगे रावलपिंडी। और इसके आगे हम डाल देंगे खत्मा। इसके बाद हम इसके नीचे लिखेंगे तारीख कि मैंने किस तारीख को ये खत लिखा। आज क्या तारीख है, जैसे 30 नवंबर 2020। इस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? ये वाला जो खत का इब्तदाइया होता है जिसमें हम अपना मकान नंबर, गली नंबर, अपना इलाका बताते, फिर हम अपने शहर का नाम और तारीख लिखते, इसको कहा जाता है पेशानी। क्या कहते हैं इसको? पेशानी। पेशानी के बाद बच्चों हम जो यहां पर हेडिंग देंगे वो होता है, उसे कहा जाता है अलकाबाद। क्या कहते हैं? अलकाबाद। अलिफ लाम
काफ नुक्तोली काफलिफ का बेलिबात साकिन अलकाबात। अलकाबात में हम खत लिखने वाले को मुखातिब करते हैं। जैसे हम ये खत लिख रहे हैं अपने वाले साहब के नाम, तो हम यहाँ पर कॉपी के दरमियानी हिस्से से यहां से शुरू करेंगे, प्यारे अब्बाजान। प्यारे अब्बाजान। फिर हम यहाँ पर निदाइया का निशान लगाएंगे। प्यारे अब्बाजान अलकाबात लिखने के बाद हम उसकी अगली लाइन पर यहां से थोड़ी सी जगह छोड़कर अब 2 उंगलियों का फासला देते हुए यहां पे आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम के बाद आपने खत्मा लगाया। अस्सलाम वालेकुम के हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों? पहला हिस्सा हो गया हमारा पेशानी, जिसमें हमने अपना मकान, अपनी गली और अपना इलाका लिखा, अपने शहर का नाम और तारीख लिखी। दूसरा हिस्सा खत का है प्यारे अब्बाजान, इस हिस्से को अलकाबात कहा जाता है। और तीसरा हिस्सा होता है अस्सलाम वालेकुम, जिसे हम आदाब कहते हैं। यानी आप इसमें आदाब और तस्लीमात लिखते हैं, और हम चूंकि मुसलमान इसलिए हम अपने खत का आगाज अस्सलाम वालेकुम से करेंगे। फिर उसके बाद अगला हिस्सा आता है जिसमें हम खत का मतन लिखते हैं। जहां से बच्चों हमने खत्म किया अस्सलाम वालेकुम, इस खत्मा की लाइन के बिल्कुल नीचे से आप लिखेंगे, मैं उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूं। फिर उसके बाद बच्चों हम इसमें अपना तमाम खत का अहवाल बताएंगे कि मुझे कितने पैसे चाहिए, किस किस मकसद के लिए चाहिए पैसे, मैंने कौन सी किताब खरीदनी। जब आप ये सब कुछ खत्म कर लेंगे उसके बाद आपने एंडिंग इसकी कैसे करनी है। आपने अपना तमाम मतन बताने के बाद नेक्स्ट लाइन पर उस पैराग्राफ को खत्म किया, फिर से नेक्स्ट लाइन पर थोड़ी सी अपनी जगह छोड़कर इतना हिस्सा मार्जिन लाइन के पास से छोड़ के आपने लिखना है, मेरी तरफ से अम्मी जान और बहन भाइयों को सलाम। आपने ये लिख लिया, खत्मा डालेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के मार्जिन लाइन से थोड़ा सा पहले यहां तक तकरीबन आपने 2 फिंगर्स का गैप देके इस साइड से आपने लिखना है वस्सलाम। क्या लिखेंगे आप सब बच्चे? वस्सलाम। फिर नीचे हम लिखेंगे, इस हिस्से को क्या कहते हैं? इख्तितामिया। खत के आखिरी हिस्से को क्या कहा जाता है? इख्तितामिया। अलिफ है, ते अलिफ ता मीम, ये उभार वाली ये डाल दी, लफ्ज बन गया इख्तितामिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वस्सलाम। अगर मैं बेटी हूं तो मैं लिखूंगी आपकी प्यारी बेटी, और अगर बेटा लिखेगा तो वो लिख देंगे इस पे आपका प्यारा बेटा। आपकी प्यारी बेटी, नीचे आप अपना नाम लिख लेंगे। जैसे मेरा नाम फहमीदा, तो मैंने यहां पे लिख दिया फहमीदा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज खत लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। और ये बात याद रहे कि आज हमने कौन सा खत लिखा? गैर रस्मी खत, जो हमें अपने अब्बा जान के नाम लिखा। खत के 4 हिस्से। पहला हिस्सा मैं फिर दोहरा देती हूँ, मकान नंबर, गली नंबर, अपना इलाका, फिर अपने शहर का नाम और आखिर में तारीख। इस हिस्से को क्या कहते हैं? पेशानी कहा जाता है। दूसरा हिस्सा प्यारे अब्बा जान, इस हिस्से को अलकाबात कहते हैं। तीसरा हिस्सा हमारा अस्सलाम वालेकुम, जिसे आदाब कहा जाता है। फिर हम अपना मतन लिखते हैं। मतन के बाद उस पैराग्राफ को खत्म करने के बाद नेक्स्ट लाइन से थोड़ी सी जगह छोड़कर मेरी तरफ से अम्मी जान और बहन भाइयों को सलाम, फिर इख्तितामिया लिखेंगे हम, जिसमें हम लिखेंगे वस्सलाम, आपकी प्यारी बेटी या बेटा, और नीचे अपना नाम लिखेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों।
उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। दिल लगा के आपने पढ़ना है और मुश्किल अल्फाज की आपने इमला की मश्क भी साफ करनी है। बहुत शुक्रिया।